हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहेंगी, देखेंगे हम साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे। 10 क्वेश्चन हमने हिंदी में देखने हैं और 10 क्वेश्चन हमने इंग्लिश में देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वन लाइनर ये रहने वाले और आपके जो टेट एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें जो आपकी जो पीडीएफ मैंने आपको शेयर की थी आपकी साइकोलॉजी की, वहाँ से ये प्रश्न है। पीडीएफ में कई बार आपको जो है राइटिंग समझ नहीं आती, उस करके मैंने टाइप करने की कोशिश की है। तो आप जो है इसको आराम से नोट डाउन कर लेना और सभी इंपॉर्टेंट है तो आपने इसके साथ साथ नोट्स भी बना लेने हैं। तो पहले देख लेते हैं, हु गिव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? हॉवर्ड गार्डनर द्वारा ये दिया गया था। तो बिल्कुल इसमें आपका ये सही हो जाएगा, इसको आप याद कर सकते हैं। हु सेड हेरिडिटी इज़ द सम टोटल ऑफ द इनवॉल्व इंडिविजुअल ट्रेट्स। ये किसने कहा कि आपकी जो हेरिडिटी है, जो आपका वंशानुक्रम है, वो आपकी जो है आपके जन्म के साथ ही आपकी इंडिविजुअल ट्रेट्स जो आपकी विभिन्नताएं कह सकती है, वो आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसने कहा? ये एक स्टेटमेंट है डायरेक्ट, इसको आप एज इट इज़ रहने दें। तो बी एन जहाँ की ये स्टेटमेंट है, इसको आपने लर्न कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। तो देखिए इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने आपको जो है पिछले कल ही आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई है, जिसमें मैंने बात की थी आपके लर्निंग डोमेन्स के बारे में। तो जिसमें मैंने बात की थी आपके पास क्या क्या मैंने कहा था, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो ये 3 डोमेन्स हमने पढ़े थे पिछले लास्ट क्लास में। उसमें मैंने आपको क्या कहा था, जो आपके साइकोमोटर है, एक जो कॉग्निटिव डोमेन्स की अगर हम बात करिए, कॉग्निटिव के बाद अफेक्टिव आएगा, उसके बाद साइकोमोटर। कॉग्निटिव में मैंने आपको कहा था कि कॉग्निटिव में आपकी इसमें हैंड से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड आपकी प्रक्रिया चलेगी। अगर आपने ध्यान से देखी है वीडियो तो आपको ये आराम से ये प्रश्न आप बन सकता है। बेशक आपको नहीं पता है कि आपके लर्निंग जो डिसऑर्डर है वो आपके कौन कौन से हैं, अगर आपको नहीं पता है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, जो आपके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसऑर्डर है, एक ही बात है, दोनों दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें डिसेबिलिटी आपका यूज़ किया गया है, अगर इसकी जगह डिसऑर्डर भी लिखा जाता तब भी प्रश्न आपका बिल्कुल सेम रहना था। इसमें देखिए क्या लिखा है, मोटर स्किल लिखा है। मोटर स्किल आपकी किससे संबंधित है? साइकोमोटर डोमेन्स। तो साइकोमोटर डोमेन्स में मैंने क्या कहा था, उसमें सारी स्किल आपकी आती है। और साइकोमोटर डोमेन्स में आपके लिए मैंने क्या कहा था, जितने भी मैंने डोमेन्स आपको करवाए थे, मैंने कहा था कि इसको 3H से भी आप याद सकते हैं। जैसे कि कोग्निटिव में आप जो है थिंकिंग इसमें होगी, अफेक्टिव में बात की जाए तो इसमें इमोशंस आपके होंगे जो आपकी हार्ट के साथ जुड़े होते हैं। तो सेकंड एच आपका इसमें हार्ट बन गया। फर्स्ट एच आपका थिंकिंग किससे रिलेटेड होगी? आपकी हेड से रिलेटेड। तो ये आप याद रखेंगे। जो थर्ड आपका एच था, थर्ड एच आपका जो क्या दिखा रहा था साइकोमोटर में, ये आपकी हैंड स्किल दिखा रहा था। तो हैंड से रिलेटेड आपका ये संबंधित था। तो 3H से इसको याद आप रख सकते थे। और मोटर स्किल आपकी किस में आएगी? ये आपकी आएगी साइकोमोटर में। तो साइकोमोटर में हैंड स्किल आएगी, यानी कि ये राइटिंग से संबंधित है। तो ये आपका जो डिस्प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया एक डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर, जो कि आपका संबंधित है आपके पास मोटर स्किल से। अब इसमें प्रश्न पूछा गया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी जो है ये किससे संबंधित है, किस मोटर स्किल से? तो मोटर स्किल की जब बात की गई तो जाहिर सी बात है रीडिंग से तो नहीं होगी। रीडिंग की जब हम बात करेंगे तो आपकी ये माइंड से रिलेटेड होगा। वर्बल की ये नहीं होगी। तो देखिए मैथमेटिकल की नहीं होगी। मैथमेटिकल में आपकी जो है थिंकिंग इसमें आएगी। तो देखिए, तो जो आपकी जो राइटिंग डिसऑर्डर है वो किससे संबंधित है? ये मोटर स्किल से संबंधित है। और राइटिंग स्किल में आपके आता है डिस्प्रेक्सिया। तो आपके पास जो ऑप्शन है आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लिया। और जितनी क्लासेस मैंने आपको आज तक दी है साइकोलॉजी की, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगी तो आराम से प्रश्न आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, अंतर्दर्शन जो विधि है आपकी, सबसे पुरानी विधि है ये आपकी ऑब्जर्वेशन की। किसी के भी व्यवहार को अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो सबसे पुरानी विधि आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। और इस ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय, जो ऑब्जर्वेशन की जा रही है वो कौन कर रहा है? वो आपके खुद कर रहे हैं, सेल्फ इवेल। इसमें आप जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? स्वयं की आप कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ये आपका वन लाइनर का यहाँ से प्रश्न बन जाता है। आगे आपके पास 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो इनमें से 3 डोमेन्स आपके लर्निंग के कौन से हैं? ऐसा पॉसिबल है कि चौथा आपके पास जो दिया गया है लर्निंग का डोमेन्स, वो आपके पास दे दिया जाए ऑप्शन 4 में, और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा जो है लर्निंग डोमेन्स नहीं है। तो जो है नहीं होगा वो आपके पास जो ऑप्शन इसमें 4th रहेगा। बाकी कौन कौन से? कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है। तो लर्निंग डोमेन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है पिछले कल। बहुत कम स्टूडेंट ने अभी तक देखी और आप कह रहे थे कि रेगुलर स्टार्ट कर दो क्लासेस। अब जब रेगुलर आपकी क्लासेस हो गई है उसके बाद भी आप नहीं देख रहे हो, तो ये आपकी अपनी वो है, कोशिश कीजिएगा। अगर आप देख सकते हो तो आप ही के लिए इसमें बेनिफिट रहने वाला है।
आगे देखेंगे, आगे आपके पास फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के जो पिता है या फिर कह लीजिए इसको व्यवहारवाद के जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज गॉड। तो इसे किसे कहा जाता है, तो जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाते हैं। हालांकि जो है इसके अलावा इसमें मैंने आपको थ्योरीज करवाई थी, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, वो भी आपको जो किससे संबंधित है, बिहेवियरिस्ट आपके थे, जिसमें जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग की हमने बात की, उसके बाद ट्रायल एंड एरर थ्योरी की हमने बात की। तो ये सारे आपके बिहेवियरिस्ट आपके ये थे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, चाहे वो ट्रायल एंड एरर हो, ऑपरेंट हो, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो, जेबी वॉटसन हो, इन सभी ने जो काम किया था, इन्होंने जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने काम किया था, ये चीज़ आप जो है नोट डाउन करेंगे। और ये चीज़ें आप अगर आपने जो वीडियोज़ वो देखी है, तो ये चीज़ें मैंने आपको आराम से जो है डिटेल में समझाई है, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको ये करवाने की जरूरत है। लेकिन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन कहलाएंगे, ये आपके जेबी वॉटसन ही कहलाएंगे। हालांकि काम जो है बाकी थ्योरिस्ट ने भी किया है, उनकी हम इसमें बात नहीं करेंगे। बाकी जो है जो जितनी भी आपकी जो है थ्योरीज है, उन सभी के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे अलग से फोल्डर बना है, वहाँ पे जाकर आप पुरानी उन सभी वीडियोज़ को देख लेना, ताकि जो है जितने भी आपके प्रश्न बने थ्योरी से रिलेटेड वो आपके गलत ना हो। आगे चलेंगे, आगे आपके पास द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन दिस स्टेज। तो ये आपकी जो है बच्चों को जो शर्म आती है या फिर जो आपकी प्राइड जो महसूस वो करते हैं, ये जो आपकी अवस्था है, ये किस अवस्था में आपकी जो है डेवलप होती है किसी भी एक बच्चे के अंदर, तो ये होती है आपके पास चाइल्डहुड में। तो चाइल्डहुड यानी कि आपकी किससे रिलेटेड है, ये आपकी जो शिशुअवस्था से आपकी रिलेटेड है, जो कि अगर हम इसको थोड़ा सा अभी जो आपके लिए मैंने क्लास जो है नहीं प्रोवाइड करवाई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है जीन पियाजे की, उससे रिलेटेड आपकी अवस्था है, उसमें जो हम बात करेंगे आपकी 4 स्टेजेस की बात की गई है, चाहे वो सेंसरी मोटर स्टेज हो, और इसके अलावा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कह सकते हैं, थर्ड जो आपकी रहेगी इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और फोर्थ इसमें रहेगी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये 4 अवस्थाओं की बात करते हैं आपके जीन पियाजे। ये क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी, कुछ एक दिन में आपके लिए मैं इसको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो इसको एक बार आपने देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम एक्सप्लेन कर लेंगे आगे कि इसमें क्या क्या जो है किस अवस्था में आपका क्या होगा, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। आगे आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ द लर्निंग वाज गिवन बाय। तो आपकी ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, प्रयास और भूल का जो स्थान थी, ये किसने दिया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ये बिल्कुल आना चाहिए बिना ऑप्शन देखे। तो ये आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इसमें जो प्रयोग किए गए थे, प्रयोग किसने किए थे, प्रयोग किए थे आपके थॉर्नडाइक ने। किस जानवर के ऊपर, एक केट के ऊपर इसमें प्रयोग किया गया था, और इसने जो एसआर थ्योरी को आपने लॉन्च किया। तो एसआर थ्योरी के जनक भी आपके जो थॉर्नडाइक ही कहलाए जाते हैं। हालांकि एसआर थ्योरी पे आपके काम जो है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में भी एसआर थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी आपकी एसआर थ्योरी थी। तो इन सभी में जो आपकी एसआर थ्योरी थी, चाहे पेवलो की बात की जाए जो क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है, उन्होंने भी पहले स्टिमुलस का यूज़ किया, और उसी स्टिमुलस के आधार पर रिस्पॉन्स को जो है जनरेट करने की कोशिश की। और उन्होंने क्या काम किया, आपके नेचुरल के साथ जो है आर्टिफिशियल को जोड़ दिया गया। वो मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग वाली क्लास में आपको ऑलरेडी ये कवर करवा दिया है। अब ये बात की जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग में बात की जाए, आपकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपके स्किनर है, तो वो क्या है आपके बीएफ स्किनर, वो बिल्कुल भी जो इस बात से सहमत नहीं थे कि आपकी जो एसआर थ्योरी काम करती है। उन्होंने जो आरएस पे ये काम किया था, तो ये लिख लीजिए, वो कहते थे कि पहले जो है किसी को रिस्पॉन्डेड होना चाहिए किसी काम के लिए, फिर जो है उसके रिजल्ट उसमें आएंगे। तो आरएस के ऊपर काम किया था, वो किया था आपके बीएफ स्किनर ने। और बाकी एसआर थ्योरी की बात की जाए तो एसआर थ्योरी आपकी जेबी वॉटसन से संबंधित है। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की जाए, पेवलो ने जो दी थी, उसमें भी आपके एसआर पे काम किया गया था। पहले स्टिमुलस होगा, फिर आपका रिस्पॉन्स आएगा। उसी तरह आपके जो थॉर्नडाइक ने भी यही काम किया था, और थॉर्नडाइक ने तो एसआर थ्योरी को सीधा सीधे ही कर दिया, एक अलग ही थ्योरी इसमें अपने आप इसमें बना दी। वो मैंने आपकी थ्योरी वाली क्लास में ऑलरेडी ये टॉपिक आपको कवर करवा दिया है। बाकी ये वाली वीडियोज़ भी आपने एक बार जरूर देखनी है। लर्निंग डोमेन्स वाली, कॉग्निटिव की बात की जाए तो कॉग्निटिव जो आपका डोमेन्स है, ये संबंधित है आपके पास बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनोमी से। और अफेक्टिव डोमेन से ये किसने सिद्ध किया था या किसने दिया था, तो ये डेविड द्वारा दिया गया था। वहीं साइकोमोटर की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित आपके अनीता हेरो थे। तो ये चीज़ें सभी अलग अलग है, इसको जो है आप ध्यान से देख लेना। उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है इंग्लिश वाला सेक्शन हमने देख लिया है। अब हिंदी में भी देखेंगे कुछ एक टॉपिक। बाकी हिंदी वालों को ये आराम से समझ आ गए, मैंने हिंदी में ही आपको इसको जो है एक्सप्लेन किया है। बाकी इंग्लिश वालों को भी आराम से ये आ जाने चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो ये भी वन लाइनर है आपके। साइकोलॉजी शब्द है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई है या किससे मिलकर बना है।
दो शब्द है साइकी प्लस लोगस। बस डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति हुई है दो शब्दों से मिलकर। पहला शब्द है साइकी, दूसरा शब्द है लोगस। तो आत्मा का विज्ञान इसको कहा जाता है। अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए। और इसी जो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति जब हुई तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था साइकोलॉजी शब्द का, सबसे पहले जो प्रयोग किया था ये किया था रुडोल्फ गोल्के द्वारा। तो ये लिख लेना आपने, रुडोल्फ गोल्के ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और साइकोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, आत्मा प्लस विज्ञान। ये आत्मा का विज्ञान आपका इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके पास, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन आपकी जो है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी कह लीजिए, इसको जोड़ने वाली जो कड़ी है ये आपकी जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर को इसमें मेजर किया जाता है। तो ये आपकी इसको दोनों को ये जोड़ रही है। ये चीज़ आप नोट डाउन करके चलेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अधिकतर एग्जाम में जो है देखने को मिलते हो, जहाँ से कन्फ्यूजन आपका हो सकता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स लिख लीजिएगा। उसी तरह नेक्स्ट इसमें आपके पास व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आपकी जो है किसने दी थी? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आपकी दी गई थी आपके इसमें स्पीयरमैन द्वारा। तो दो फैक्टर इसमें कौन कौन से थे? एक था आपके पास एस फैक्टर और दूसरा था आपके पास जी फैक्टर। एस आपके स्पेसिफिक था, जी आपका जनरल फैक्टर था। इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में, आप मेरे साथ जरूर बने रहे। इसको मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा, ये टू फैक्टर आपके कैसे काम करते हैं और कैसे इसमें से आपके प्रश्न और भी बन सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास ये वही है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है, किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी आपके जीन पियाजे द्वारा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन कर दी थी। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे द्वारा कितनी स्टेजेस दी गई? 4 स्टेजेस आपकी इसमें दी गई थी। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी आपके पास प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी आपके पास कौन थी? फोर्थ थी आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। और ये सभी स्टेजेस आपकी ये किस तरह से बटी हुई थी? एज ग्रुप के हिसाब से बटी हुई थी। जैसे कि आपके सेंसरी मोटर स्टेज आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आपकी रहती है किसी भी बच्चे की। उसके अलावा प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी, वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहेगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आपकी रहेगी ये आपकी 7 ईयर से लेकर जो है 11 ईयर तक रहेगी। वहीं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आपकी जो है 11 वर्ष से अधिक बच्चों की आपकी ये होती है। तो इसके बारे में अलग से एक क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। खेल विधि के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? प्लेवे जो मेथड है इसके जो है आपके प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके फ्रॉबेल है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपका रिपीट होता रहता है, तो इसको आप एक बार देख लेना। वहीं बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? ये प्रश्न भी कई बार देखा गया है। तो बुद्धि गुणांक का जो प्रत्यय है सर्वप्रथम ये दिया गया था आपके अल्फ्रेड बिने द्वारा। वहीं आईक्यू लेवल को निकालने का जो फॉर्मूला है MA/CA मल्टीप्लाई बाय इसको 100। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आप इसमें लिख लेंगे। आगे आपके पास है योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया? तो योग्यतम की जो रक्षा का सिद्धांत है ये किसने दिया? ये डार्विन द्वारा दिया गया था। ये भी आप जो है लिख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया है। अब इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे ये मुझे नहीं पता एट प्रेजेंट। अगर मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना होगा तो मैं इसको सर्च करके आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आए इंग्लिश मीडियम वालों को, कोशिश कीजिएगा एक आधे प्रश्न आप ऐसे ही लिख लीजिए। कुछ प्रश्न आपके इंग्लिश में बताने पॉसिबल नहीं है, तो कुछ हिंदी में ऐसे है, कुछ आपके इंग्लिश में ऐसे है कि इंग्लिश वाले हिंदी में नहीं किए जा सकते, हिंदी वाले आपके इंग्लिश में नहीं किए जा सकते। अधिकतर इसमें आपकी स्टेटमेंट ही रहती है। तो ये आज की कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। किसी भी आप जो स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स हो आपके, चाहे आपका मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, टीजीटी हो, आप जेबीटी हो, चाहे आप एनवीएस, केवीएस, इसके अलावा टीजीटी, जेबीटी कमीशन, इसके अलावा डीएसएसबी, इसके अलावा रीट, यूपी, एचटेट या फिर आप जो है एमपी टेट, यहाँ तक कि यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो स्पेशली फॉर टीचिंग एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियोस रहने वाली है। ये पूरी सीरीज़ आपके लिए अगले नेक्स्ट मंथ तक आपके लिए चली रहेगी। मेरे साथ आप बने रह सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।